नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम जुपिटर की बात कर रहे हैं और उनका ट्रांजिट होने जा रहा है 1 मई 2024 को। और हमने कन्या तक देखा था, राशि और लग्न। अब तुला की बात करेंगे। तुला लिब्रा राशि और लग्न, मून साइन एंड असेंडेंट बोथ, उनके लिए ये इफेक्ट कैसा रहेगा और उसमें भी लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आपकी तुला राशि और लग्न है या तुला राशि है या सिर्फ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपके लिए गुरु का जो ट्रांजिट 1 मई 2024 को हो रहा है वो 13 महीने के लिए हो रहा है। सो 13 मंथ जुपिटर का हमेशा ट्रांजिट रहता है। तो यहाँ 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक उसका ट्रांजिट रहेगा, नेक्स्ट ईयर तक, मई तक। तो मिड ऑफ मई नेक्स्ट ईयर तक चलने वाले हैं। तो ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होगा और इसमें जो चीजें होंगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। आपको ये परिणाम ध्यान रखने चाहिए और उसका जो भी इफेक्ट है वो समझना जरूरी है। ये वीडियो से पहले मैंने गुरु ट्रांजिट अंडरस्टैंडिंग का एक ब्रीफ वीडियो पहले दे दिया है, सारा ये ट्रांजिट दिया उससे पहले। तो इससे आपको क्या है कि डिटेल में सारी चीजें समझ में आए, तो वो भी आप देखिएगा। और गुरु जो है वो 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। उसका हम अलग से बात करेंगे जब वो समय आएगा तब। लेकिन ओवरऑल उनका रिजल्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ गुरु जो है वो तुला वालों के लिए सप्तम भाव में अभी चल रहे हैं, मेष राशि में। और वहां से वो गुरु जाएंगे आपके अष्टम भाव में, वृषभ राशि में। और वहां से उनका जो स्थान है अष्टम भाव आपकी कुंडली का, वहां आकर वो क्या फल देंगे। वहां से उनकी 3 दृष्टियां हैं, जहां बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि आपके कुंडली के 12वें स्थान पे, 7वीं दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पे जहां पर 8 नंबर लिखा है, और 9वीं दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे जहां पर 10 नंबर लिखा है। तो यहाँ ये स्थिति है। और वो 2 स्थानों के मालिक है गुरु, जहां पर 9 नंबर लिखा है धनु राशि और 12 नंबर लिखा है मीन राशि, उसके भी मालिक है। उसके हिसाब से भी आपको क्या इफेक्ट मिलेंगे वो भी समझेंगे। और गुरु जहां जा रहे हैं आपके वृषभ में राशि में अष्टम भाव में, तो वहां पर अगर आपकी कुंडली में चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु, राहु, सूर्य कोई भी ग्रह बैठे हैं तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन, क्या इफेक्ट करेगा वो भी डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अदरवाइज आपको पता नहीं चलता है। वीडियोस तो आते रहते हैं, लोग कहते हैं कि अरे आपके वीडियोस आजकल नहीं आ रहे, बट डेली आ रहे हैं। सो आप बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और लाभ मिलेगा। सो आप सबको लाभ मिले, इसीलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और आप सबको लाभ मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर तुला वालों के लिए हम बात करें तो गुरु अष्टम भाव में जाने से पहले जहां है वहां नीच राशि है शनि की, उसकी दृष्टि में गुरु है। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का काफी समय से आप स्ट्रेस में हैं, उन चीजों को लेकर उस स्ट्रेस से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि गुरु नीच राशि में शनि की फंसे हुए थे। नीच दृष्टि में पहले राहु भी था, फिर यहाँ पर वक्र दृष्टि ही सारी चीजें। तो अभी गुरु जो है वो उसमें से निकलेंगे तो आपको बेनिफिट क्यों होगा, बिकॉज गुरु आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के मालिक है, उसका फल अच्छे से दे पाएंगे। और आपको यहाँ पर गुरु सप्तम भाव में कारक भी है, तो कारक होने की वजह से आपको जो चीजें सही दिशा, सही प्रॉब्लम, मतलब सॉल्यूशंस नहीं मिले थे, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आ गए थे, सारी चीजें आपको दिक्कतें आ रही थी, तो वो अब बहुत हद तक पार्टनरशिप में और लाइफ पार्टनर में कम हो जाएगी। तो जाना भी उनके यहां से वो आपके लिए पॉजिटिव है। तो तुला वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है। अब यहां पर अष्टम भाव में वो क्या करेंगे, वृषभ राशि के मालिक जो है वो शुक्र है, दानवों के गुरु है, और गुरु जो है वो देवों के गुरु है। तो एक गुरु दूसरे गुरु के घर में जा रहा है, तो यहां पर उतना नेगेटिव मत सोचिए। और ये गुरु का जब ये स्थान में, चाहे किसी भी राशि में हो, किसी भी घर में हो, लेकिन नीच राशि को छोड़ के, मकर को छोड़ के, अगर ठीक है यहां स्थान में आना उतना मकर में जितना है नेगेटिव वो ठीक है, क्योंकि नीच राशि में कोई भी ग्रह आता तो, लेकिन बाकी गुरु का उतना नेगेटिव नहीं होता है। गुरु के लिए और शनि के लिए कहा जाता है, या ये ऑब्जर्वेशन है कि शनि जहां देखते हैं वो दृष्टियों से उस स्थान को दूषित करते हैं, गुरु जहां बैठते हैं उसको दूषित करते हैं। लेकिन शनि और गुरु में एक फर्क है। शनि जहां देखते हैं वो दूषित करते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है।
गुरु जहां बैठते हैं, क्योंकि गुरु नेचुरल शुभ ग्रह, उस लाभ को कुछ समय तक जब तक वो बैठे हैं वो उसको रोक देते हैं, उसका लाभ नहीं मिलता है। तो आपको दूषित करना नहीं है यहां पर, उसको थोड़ा रोक लेना, ऐसा है। जब वो यहां से निकलते हैं तब उसका लाभ मिलता है। तो उसी तरह यहां से देखिए, ये स्थान से निकलेंगे तो आपके लिए इस स्थान से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके जाएंगे, या उससे रिलेटेड कुछ अच्छा करके जाएंगे 7th हाउस से। तो उसी तरह अष्टम भाव में जब आ रहे हैं तो 8वें स्थान में गुरु आपके लिए पैतृक संपत्ति का स्थान है, ये पितरों का है, ये गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का है, पूरा कल्ट है। यहाँ गुरु आपको इस स्थान से रिलेटेड चीजों में रोकेंगे कि भाई रुको, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है और वो सही तरीके से उसका सोल्यूशन आना चाहिए। अभी सारी चीजें हड़बड़ाई हुई हैं, सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है। तो ये गुरु क्या करेंगे कि पैतृक संपत्ति की फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो उसमें जो भी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी है, तो एक दूसरे का मन साथ नहीं दे रहा एक दूसरे को, या तो डिफरेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, या बाहर से किसी ने उसमें प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, लीगल मैटर चल रहा है। तो यहाँ पर गुरु जो है वो सारी चीजें अभी आपके लिए साइलेंट कर देंगे कि भाई इसमें मत पड़ो, यहां से शांति से दूसरा काम करो। तो दिस इज पॉजिटिव फॉर यू, क्योंकि वो तो चलता रहेगा, आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आपका दूसरा काम भी खराब होगा। यहाँ गुरु आपको बाहर निकाल देंगे कि भाई अभी आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ जरूरी नहीं है। और जब वो निकलेंगे यहां से, ये स्थान छोड़ के जब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, तब वो आपको ज्यादा लाभ देंगे इस स्थान को लेकर, और निकलते वक्त देंगे। सो आपके लिए ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं। दूसरा, यहाँ पर आपको यह है कि मुझे अभी का भी रिजल्ट चाहिए, और 1 साल बाद आप बात करें तो वो तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आ रहा है तो वो तो वही होगा, लेकिन मैं बात जो कर रहा हूं वो आपके लिए अभी जो करेंगे वो लाभदायी नहीं होगा। जब ये गुरु ट्रांजिट करेंगे तब आपके लिए लाभ ज्यादा होगा। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर गुरु आपको पैतृक संपत्ति में लाभ देंगे, पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे। अब यहाँ गुप्त विद्याएं हैं, तो आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, गुरु का ज्ञान मिल सकता है, गुरु का प्रभाव आपको मिल सकता है, गुरु आपको उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो गुरु आपके सामने हो, जरूरी नहीं कि वो गुरु, हम आजकल के गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, जो गुरु बहुत ही अगर आजकल है तो वो भी बहुत ही ऐसे गुरु जो एक उनमें अंश है देवत्व का, ऐसे गुरु की हम बात करें तो वो गुरु आपसे आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे तो वो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। अच्छा, मंत्र तंत्र यंत्र के पीछे आपको भागना नहीं है, यहाँ गुरु से आपको जो दीक्षा मिले वो आप करें तो अच्छा है। तो ये गुरु आपको ऐसी चीजों में ले जाएंगे। अच्छा, अचानक धन लाभ होना वो यहाँ पॉसिबल नहीं बनेगा, लेकिन जो आपका धन जा रहा है वो रुक जाएगा, तो आपके लिए वो पॉसिबल बनेगा। तो वो भी धन लाभ है, धन की बचत, जो जा रहा है वो बचे, वो भी लाभ है, तो वो होगा यहाँ पर। गुप्त रोग, अगर आपको कोई रोग है पता नहीं है तो गुरु यहाँ आपको उसमें बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, और डेफिनेटली उसका इलाज होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर 6ठे भाव के मालिक है और 6th हाउस के लॉर्ड होकर वो रोग का स्थान है, और यहाँ गुरु आपको इलाज करवा के बेनिफिट करवाएंगे। लेकिन राहु यहाँ पर ट्रांजिट में है, हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े, लेकिन आपको ओपिनियन लेने चाहिए 2 से 4 कम से कम, और फिर आप उसमें आगे बढ़े तो अच्छा है। तो वो एक चीज, बट अल्टीमेटली अच्छे के लिए कुछ होगा आपके लिए, वो दवाई, वो डॉक्टर, वो सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल बनेगी अच्छी। तो गुरु यहाँ पर अष्टम भाव में आपके लिए बहुत शुभदायी है। थोड़ा समय राह देखना पड़ेगा, वही आपको कष्ट देगा, और वो चीज अगर आपने नहीं समझी, नहीं सोची, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये एक बात है, ये रेमेडी समझ लीजिए कि समय की राह देखनी है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु 3 दृष्टियां करते हैं, उसमें से पहली दृष्टि अगर उनकी हम बात करें तो गुरु जहां बैठते हैं वहां से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जो करेंगे वो 6 नंबर जहां लिखा है और आपकी कुंडली का 12वां भाव है वहां करेंगे। 12वां भाव क्या है? विदेश का है, मोक्ष है, और आपका व्यय भाव है। अब गुरु देखिए यहां पर व्यय भाव पे जब दृष्टि करते हैं तो आपका व्यय जो है वो कम हो जाता है, बचत होने लगती है। कम से कम व्यय कम होना ही सेविंग्स है। तो पहली चीज तो आपकी ये हो जाएगी। फिर गुरु यहाँ पर आपको विदेश के मौके देगा। आप घूमने जाना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप फार्मर हैं, आप सिपाही हैं, आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, आप
अकाउंट्स में है, आप इंजीनियरिंग में है, आप मेडिकल साइंस में है, आप किसी भी इंडस्ट्री में है, टीचर है, आपको विदेश जाना है तो ये गुरु आपके लिए अच्छा योग कर रहा है। आपकी कुंडली में अच्छा योग रहा तो जल्दी जा पाएंगे, ज्यादा जा पाएंगे, अच्छे से जा पाएंगे। आपकी कुंडली के ग्रह, आपकी कुंडली के दशाएं, आपकी कुंडली के नक्षत्र अगर उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें योग ही नहीं है, अब गुरु योग कर रहा है बट आपकी कुंडली में कोई योग ही नहीं है, तो आप छोटा सा घूम के आएंगे, कम दिनों के लिए घूम के आएंगे, थोड़े प्रॉब्लम्स हर्डल्स के साथ घूम के आएंगे। या फिर सिर्फ घूमने की बात नहीं कर रहे हैं अगर, तो जॉब के लिए भी जाना हो तो सेम आपके लिए पॉसिबल है, पढ़ाई के लिए जाना है तो भी पॉसिबल है, आप बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तब भी पॉसिबल है, जाना आना चाहते हैं तब भी पॉसिबल है, आप वहां सेटल होना चाहते हैं तब भी पॉसिबल है। आपको वीजा, ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेसिडेंसी यहां मिल सकती है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपके जीवन में थोड़ा जो भी विदेश को लेकर प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे और बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में हैं वहां उनका सेटलमेंट होगा, उनको वहां जॉब, बिजनेस जो भी करना है, पढ़ाई, उसमें कंफर्ट आएगा। आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि विदेश से हो सकती है, चाहे आप अपने होम कंट्री में रह के विदेश से टाई अप करके कुछ करना चाहते हैं बिजनेस, वो भी पॉसिबल बनेगा। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु यहां से जो दृष्टि कर रहे हैं बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव में, जहां पर 8 नंबर लिखा है। अच्छा, यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, बुध उसका मालिक है, भाग्य का भी मालिक है, विदेश का भी। अगर बुध अच्छा रहा आपका तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा। अगर यहाँ पर कहें 7वीं दृष्टि जो है वो कुंडली के सेकंड हाउस पे हो रही है। सेकंड हाउस जो है वो परिवार का है, पूरे परिवार का है, पूरा आपका एंटायर परिवार, और उसमें नए लोगों की वृद्धि हो सकती है, यानी कि किसी की शादी हो सकती है, कोई आपके घर में किसी का जन्म होकर नया कोई मेहमान आए, ऐसा पॉसिबल है। तो गुरु यहाँ पर आपके परिवार में वृद्धि करेगा, परिवार से कनेक्शन, बॉन्डिंग अच्छा बनाएगा। परिवार आपसे दूर है तो आप उनके पास रहेंगे, साथ हो पाएंगे, और आप दूर हैं तो परिवार आपसे मिलने आ सकता है या आप उनके पास जा सकते हैं। अच्छा, ये एक संयोग बन रहा है, तो गुरु आपको बहुत यहाँ पर लाभ दे रहा है, परिवार से सपोर्ट मिलेगा। आप कुछ करना चाहते हैं उसमें परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवारजनों का लाभ आपको मिलेगा। और यहाँ पर धन संचय भी है, आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, आपके सेविंग्स में वृद्धि होगी। देखिए, व्यय कम हो रहा है, कुछ चीजें उसने अटका के रखी है, कुछ यहाँ व्यय कम कर रहा है, सेविंग्स बढ़ा रहा है, तो आपके लिए लाभ ही लाभ है। दूसरा, यहाँ पर आप सही दिशा में लॉन्ग टर्म के सेविंग्स कर पाएंगे। तीसरी चीज यहाँ पर वाणी है, तो आपकी जो वाणी है ना उसमें वृद्धि होगी, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है आपका कि मंगल आपकी कुंडली में वाणी स्थान का मालिक है और बुध कारक है। अगर मंगल और बुध की स्थिति अच्छी रही तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन मंगल अग्रेसिव प्लैनेट है, अग्रेशन का प्लैनेट है, वो गुस्सा दिलाता है, तुरंत रिएक्ट करवाता है। तो मंगल वाणी में अगर आपको प्रभावी लग रहा है और गुरु की दृष्टि है तो वो वाणी आपकी काफी हद तक बैलेंस हो जाएगी। आप सही दिशा में सही व्यक्तियों से सही तरह से सही चीजें बात कर पाएंगे, कन्वे कर पाएंगे, आपकी बात रख पाएंगे, और उससे आपको लाभ होगा। और उससे परिवार से भी आपको फर्क दिखेगा कि भाई हाँ, ये हमारी बात सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो ये एक अच्छा आपके लिए बन रहा है। तो यहाँ वाणी, धन संचय और परिवार से लाभ है। गुरु की एक और दृष्टि है यहाँ पर चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव जो है वो कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट है, सुख भाव है। ये जमीन, मकान, वाहन, माता का भाव है, और इसमें आपको आत्मा का भी स्थान है। और यहाँ पर मकर राशि है, शनि की राशि है, और ये गुरु की नीच राशि है, इसलिए ये जो दृष्टि है गुरु की वो नीच दृष्टि हो जाएगी। तो यहाँ पर नीच राशि में जो दृष्टि होगी उस वजह से इस स्थान को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। जमीन के मामले में आपको नया कोई कुछ करना है तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई क्या आप के डॉक्यूमेंट्स जहां का करना चाहते हैं आप उसमें इन्वेस्टमेंट या कुछ भी, तो वो सही है। आप बेचना चाहते हैं तो क्या आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, वो भी जरा समझिएगा। और तीसरी चीज ये है कि आपको वाहन अगर परचेज करना है तो उसमें भी जरा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जमीन, मकान और वाहन में आपको थोड़ा ध्यान देना है। एवरीथिंग, उसमें हर चीज आ सकती है, डॉक्यूमेंट्स या उस जगह का वास्तु या सब चीजें। दूसरी चीज यहाँ पर, अगर आपको ऑलरेडी आपने ले लिया है बिफोर जुपिटर ट्रांजिट तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, लेकिन जुपिटर ट्रांजिट के बाद लेने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा चीजों को
परखना है, समझना है। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है, क्योंकि शनि आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन सही होना जरूरी है, तो वो जरा ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पर माता का स्थान है, माता के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उनकी हेल्थ के लिए ध्यान देना पड़ेगा। और माता से काफी समय से अगर आप दूर है और आप को लग रहा है कि अब मुझे जाना है उनके पास या वो आने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट्स या कोई विदेश में है तब ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा और केयर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आत्मा का भी स्थान है, तो आपको इंट्यूशंस जो मिलेंगे वो जुपिटर की ओर से, और यहाँ शनि उस स्थान के मालिक है और कारक सूर्य है, तो तीन अलग अलग चीजें हो रही है। शनि सूर्य कॉम्बिनेशन अलग है और गुरु की दृष्टि नीच होने की वजह से अलग है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाएं पर्टिकुलरली इस स्थान को लेके, और दूसरी चीजों में आपके इंट्यूशंस रॉन्ग ना हो। इसलिए आप आसपास में जो दोस्त हों, फैमिली मेंबर्स हों, उनकी कोई भी आप बड़ा कुछ करने जाए तो राय जरूर लीजिएगा, तो आपको लाभ होगा। ठीक है, तो ये है। अभी हम बात करेंगे गुरु जिस स्थान के मालिक है, तो गुरु यहाँ पर तीसरे भाव में जहां 9 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का 1, 2 और 3 तीसरा भाव है। भाव यहां से गिनने हैं, जहां 7 नंबर लिखा है वहां से। तो आपके तीसरे भाव साहस पराक्रम का है, आपके ब्रदर सिस्टर का है, आपके इंटरेक्शन का है, मीडिया, रिलेशनशिप मैनेजर का कोई काम कर रहा है, एचआर का काम कर रहा है, जो लोग पब्लिक रिलेशन में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये गुरु आपको लोगों से कनेक्ट करेगा और आपका दायरा बढ़ाएगा। यहाँ पर देखिए गुरु की दृष्टि, गुरु ऐसे स्थान में बैठा है कि आपको लगेगा, लेकिन गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छे स्थानों पे है, वो आपको ज्यादातर लोगों से कनेक्ट करेगा। आपकी वाणी में शुद्धता आ रही है, इससे आप लोगों से ज्यादा परिचय में आएंगे और वो लाभ मिलेगा आपको, और लॉन्ग टर्म के रिलेशन डेवलप होंगे। ब्रदर सिस्टर के साथ थोड़ा ध्यान रखना अष्टम भाव को लेके, पेरेंटियल प्रॉपर्टीज में, अदरवाइज वहां प्रॉब्लम्स, रिलेशंस थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, तो वो जरा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका मीडिया या इस तरह से किसी क्षेत्र में काम है, या आप पब्लिक रिलेशन में है, एचआर में है, और या पब्लिक फिगर है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर वाणी का प्रभाव तो दे रहा है, लेकिन क्या है कि ये आपका अष्टम भाव में और छठे भाव में राहु बैठा है, तो वो आपके कहीं ना कहीं, राहु की भी एक दृष्टि है यहाँ पर वाणी पे, तो दृष्टि की वजह से अब तक राहु ने खराब की थी वाणी, गुरु अब आएंगे, दृष्टि करेंगे, सुधारेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि है तो वो नेगेटिविटी आपकी वाणी से जो होनी चाहिए वो कम होगी, लेकिन कभी कभी राहु का मौका मिला तो वो बिगाड़ भी सकता है। तो खासकर आप पब्लिक फिगर है या ऐसे मीडिया में है, तब आपको थोड़ा अपनी वाणी पे संयम, कंट्रोल रखना चाहिए। आपको नए साहस पराक्रम में, पार्टनरशिप में मजा नहीं आएगा, थोड़ा दूर रहिएगा पार्टनरशिप से, आपको लॉसेस देखने पड़ सकते हैं, तो इसीलिए गुरु अटकाएगा, पार्टनरशिप नहीं करने देगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से अगर हम इस स्थान की बात करें, छठा भाव जो उसका 12 नंबर लिखा है, वहां राहु बैठे ट्रांजिट में, और जब तक गुरु है राहु बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर गुरु जो है वो उस स्थान के मालिक होकर अष्टम भाव में जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि आपको कोई रोग है, तकलीफ है, तो वो सामने आएगी, और डेफिनेट आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम हेल्थ वाइज होगा, तो वो सामने आएगा, और दैट इज फॉर बेटरमेंट। लेकिन राहु है इसलिए आपको थोड़ा ओपिनियन लेने चाहिए। ऑपरेशन का मामला है तो जरा ज्यादा सीरियसली आपको ओपिनियन लेके आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स गुरु देगा। लेकिन दूसरी चीज, अगर जॉब की हम बात करें, तो जॉब में बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, जॉब आपका अच्छा होगा, लेकिन राहु यहाँ पर है इसलिए आपके लिए पॉजिटिव है। राहु 6th हाउस में, गुरु की वजह से क्या हो रहा है कि आपके इंक्रीमेंट के चक्कर में आप अपना घर छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, तो वो मत कीजिएगा। आपका अभी जो चल रहा है उस करंट जॉब को किसी लालच में आप आकर, या आपको कोई ऐसा शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा दिख रहा है, तो वो जरा देखिएगा कि कम से कम यहाँ मैं 1.5-2 साल रह सकता हूँ या नहीं, तो ही आप ट्रांजिट यहाँ से ट्रांसफर लीजिएगा, अदरवाइज फंसेंगे। सेम वे बिजनेस में आपको ध्यान रखना है, इवन बिजनेस में नए एम्प्लॉइज रखना, नए इन्वेस्टमेंट करना, सारी चीजों में ध्यान रखिएगा। बिजनेस के लिए ये समय ज्यादा सही नहीं है, जो चल रहा है उसको कीजिए। हाँ, विदेश जाना चाहते हैं, आपको विदेश का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेकिन कम से कम आप जॉब में 2 महीना, अरे 2 साल, या पढ़ाई में 1.5 से 2 साल या उससे ज्यादा, बिजनेस में 1.5 से 2 साल कम से कम, तो ऐसा कुछ योग हो
कि आप उतना समय वहां रह सकते हैं तो ही जाइएगा, अदरवाइज आप उसको जरा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। यहाँ शत्रु जो है वो तो आपके परास्त हो जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ नए भी बनेंगे जो आपको परेशान करेंगे। यहाँ पर आपको दूसरी एक चीज है कि लोन, कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज आपने बहुत लिया है तो अभी रुक जाइएगा अभी, क्योंकि वो कर्ज आपके हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, तो थोड़ा ध्यान देना है। कर्ज ज्यादा मत लीजिए, नहीं जरूरत है तो बिल्कुल मत लीजिए। और शत्रुओं को, शत्रु यानी नेगेटिविटी, तो वो नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए आपको ये पूरा अगर सारांश कहूं तो आपको महादेव का मंत्र स्तोत्र पूजा करना चाहिए, गुरु की कृपा पानी चाहिए, गुरु के शरण में रहना चाहिए, जो आध्यात्म से जुड़े हुए गुरु हैं उनकी। तो यहाँ पर ये आपके लिए डिटेल्ड चीजें हैं। अब हम बात करेंगे गुरु जिस स्थान में जा रहे हैं वहां अगर अलग अलग ग्रह हैं आपकी कुंडली में, सपोज चंद्र है, तो चंद्र अगर यहां पर है तो चंद्र वृषभ राशि में है तो उच्च स्थिति में है, अष्टम भाव में। और कुंडली में आपके चंद्रमा जो है वो जहां पर 4 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का कर्मस्थान है, उसके मालिक है। तो कर्मस्थान काफी हद से आपका अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो कुछ अच्छा हो जाएगा। गुरु की वजह से आपको जॉब मिल सकती है, अगर काम नहीं चल रहा तो काम शुरू होगा, बेटरमेंट होगा, सारी चीजें, इनकम बढ़ेगी, आपके सेविंग्स बढ़ाएगा, इंक्रीमेंट दे सकता है। बट ये चंद्र जो है ना वो आपका अकेला अगर यहाँ है तो ज्यादा अच्छा है और वो आपके लिए बेटर होगा। यहां से दूसरी चीज क्या है कि मंगल है, तो अगर मंगल यहाँ पर है तो मंगल जो है वो आपका सेकेंड हाउस, जैसे हमने कहा अग्रेसिव प्लैनेट है, सप्तम भाव, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उसका भी मालिक है। और गुरु मंगल लक्ष्मी योग भी करता है, तो ये मंगल गुरु का लक्ष्मी योग यहाँ पर हो रहा है, दृष्टियां भी उनकी अच्छी हो रही है मंगल लक्ष्मी भाव पे अपने घर पे। और ये साहस पराक्रम, आपको अग्रेसिव वे में कुछ नहीं करना चाहिए, साहस या उसमें सोच समझ के, क्योंकि मंगल आपका बहुत पावरफुल होगा यहाँ से दृष्टि करेगा तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपके सेविंग्स खर्च ना हो जाए, बिना वजह के इन्वेस्टमेंट ना हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी के अगर कोई पैसे आए हैं तो वो कहीं डिसइन्वेस्टमेंट ना हो। अग्रेसिव वे में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म का और डिवाइड करके कीजिएगा तो बेटर रहेगा। गुरु अगर बुध पर से जा रहा है, यहां पर बुध है और आपका गुरु उस पर से जा रहा है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुध आपके 12th हाउस और भाग्य के मालिक है, भाग्य पर से गुरु का भाग्य के मालिक पर से, और 12 आपका विदेश योग बहुत डेफिनेट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। आपके बुध अगर अच्छी डिग्री के हैं तो बहुत आपको लाभ देंगे, आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, विदेश से आपकी इनकम बढ़ेगी, विदेश में है तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और चाहे आप स्टूडेंट है या कोई भी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ पर से जब निकलेंगे तो आपके लिए और अच्छा करेंगे, जो स्थानों के वो मालिक है उसको लेकर, और जहां दृष्टियां है वो पावरफुल हो जाएगी। तो चतुर्थ भाव की दृष्टि पे जरा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने कहा है वो चीजें और ज्यादा हो जाएगी और ये स्थानों पे भी आपको बेनिफिट ज्यादा बढ़ेगा। अगर यहाँ पर शुक्र है तो शुक्र उस स्थान के मालिक है, शुक्र यहाँ के भी मालिक है और आपकी कुंडली के भी मालिक है, लग्नेश है तुला के। तो उस पर से जब गुरु जाते हैं तो आपके लिए और अच्छा है। शुक्र अष्टम भाव में बहुत अच्छे होते हैं और अपने घर में है तो और अच्छा है, और उस पर से गुरु का जाना आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वृद्धि, कंफर्ट और बहुत सारा आपके लिए आनंद लेके आएंगे। तो ये गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में कंफर्ट, आपको अगर घर से या किसी भी चीज से प्रॉब्लम हो रहा है, घर नहीं अच्छा, आपके पास कार नहीं अच्छी, या मतलब कोई भी आपके कंफर्ट में प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद अगर शनि है यहाँ पर, तब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये शनि गुरु कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा है, शनि आपके लिए, क्योंकि तुला में वो उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, तो वो ग्रह अष्टम भाव में है, तो आपको काफी समय से कोई बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपके सॉल्यूशन की ओर जाएंगे और आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपकी कोई प्रॉपर्टी पुरानी जो है वो आपने अगर अन्याय से ली है या आपसे अन्याय करके किसी ने ले ली है, तो उसके रिजल्ट्स यहाँ पर डेफिनेट मिलेंगे जो सही है उसकी फेवर में। इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें तो शनि की वजह से संतानों को थोड़ा लाभ होगा, आपके माता को जो हेल्थ का प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा अच्छा रहेगा, गुरु का उस पर से भ्रमण होगा तो। लेकिन संतानों को लॉन्ग टर्म की पढ़ाई के लिए भेजना है तब ठीक है, अदरवाइज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म में मजा नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 1.5 साल से ज्यादा। इसके बाद यहाँ पर गुरु अगर सूर्य पर से जा रहे हैं तब आपको सूर्य आपका
लक्ष्मी भाव का मालिक है और इस पर से ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका लक्ष्मी में वृद्धि की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आपका जो चल रहा है वो काम चलेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आए हुए हैं ऑलरेडी। अगर हर्डल्स चल रहे हैं तो उसमें सॉल्यूशंस आएंगे, उसको बचा के रखना है। एक बार ये सूर्य क्योंकि आपके परमानेंट यहाँ, इसलिए स्ट्रेस रहेगा आपको हमेशा जॉब से या अपने बिजनेस से, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगेन डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे बहुत सारी चीजें। अगर तो गुरु का जाना आपके लिए कंफर्ट क्रिएट करेगा। आपका कोई पैसा अटका हुआ है, रुक गया है, किसी ने लेके आपको वापस नहीं किया, तो वो वापस आ सकता है, आपके लिए अच्छा होगा। अगर यहां पर राहु है तब ध्यान देना है। देखिए गुरु राहु का कॉम्बिनेशन जो है वो चांडाल योग करता है, तो यहां पर चांडाल योग का इफेक्ट समझना बहुत जरूरी है। जब राहु यहां होंगे तो केतु यहां होंगे आपकी कुंडली में, ट्रांजिट में तो यहां चल रहे हैं। तो गुरु जब यहां पर राहु के साथ कनेक्ट होंगे तब चांडाल योग होगा, तो वो पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट नहीं है तो डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, ब्रदर सिस्टर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, परिवार का सपोर्ट जो है वो आपको काफी समय से नहीं मिल रहा है, उसमें और ज्यादा जो तकलीफें आ रही थी तो वो थोड़ी कम होगी गुरु की दृष्टि से, लेकिन उबाल आएगा, उसमें प्रॉब्लम्स सामने आएंगे लोग कि भाई हाँ किनको क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने मिलेंगे। तो आपको शांत मन से ऑब्जर्व करना है कि भाई कौन क्या करना चाहता है, ये आपको गुरु बताने जाएंगे। दूसरा यहाँ चांडाल योग की वजह से हेल्थ पे इफेक्ट होगा, थोड़ा स्ट्रेस मत लीजिएगा। आपके ब्लड प्रेशर या शुगर में वृद्धि हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केतु अगर यहां पर है और राहु यहां पर है तो केतु की वजह से क्या होगा, गुरु केतु कॉम्बिनेशन इज नॉट नेगेटिव, लेकिन आपकी हेल्थ में काफी समय से एक पुरानी कोई बीमारी है तो वो आपको उसका इलाज मिल सकता है। दूसरा आपको गुरु की शरण में जाने का मौका मिल सकता है। अब अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू। ये समय में आप सही गुरु के चरण में शरण में जा सकते हैं, आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। और ये आपके लिए एक अकल्ट जो कहते हैं गूढ़ विद्याओं का, तो विद्या यानी कि आप अच्छे गुरु की शरण में जाएंगे तो आप बहुत अध्यात्म से उन्नति कर पाएंगे, ऐसा योग बन रहा है। बाकी चीजों में आप पाना चाहेंगे तो वो सब चीजों में प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉपर्टी हो, पेरेंटियल या फिर गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, गुप्त रोग की हम बात करें तो उन सब में मजा नहीं है। गुप्त विद्याओं को मैंने कहा कि गुरु के थ्रू जो विद्या मिले, ज्ञान मिले, वो आपको मिलेगा, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ उस वो भी मिलेगा, लेकिन आपको उसमें उलझना नहीं है। अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं रहे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसके बाद एक और चीज मैं कहूंगा, जब यहां पर केतु है उस पर भी गुरु की दृष्टि है ट्रांजिट के, और ट्रांजिट का केतु यहां पर है और गुरु की दृष्टि है, तो विदेश में जो लोगों को अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उनके लिए ये केतु पर गुरु की दृष्टि से बहुत सारे हर्डल्स दूर हो जाएंगे, शांति हो जाएगी, पॉजिटिव चीजें होंगी, तो केतु का ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर ये केतु यहाँ पर ट्रांजिट का और जन्म का केतु यहाँ है तो बेस्ट योग है आपके लिए। स्पिरिचुअल एक पाथ खुल जाएगा, आपने कभी नहीं सोचा है तब भी खुलेगा। सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। और ये तुला लग्न और राशि दोनों के लिए था, हम वक्री की बाद में बात करेंगे। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूं चिराग एस्ट्रोलॉजी में। आप इसीलिए मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको पता चले कि ये नोटिफिकेशन आया है कि नया वीडियो का, तो आपको मिलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलता है। सो आप शेयर कीजिए ताकि आपको और दूसरों को सबको लाभ हो, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी देखना चाहिए। So that's it for today. Keep watching Chirag Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.